चर्चा में है समाजवादी पार्टी के युवा, जेनजी और दलित सांसद। क्यों चर्चा में हैं, क्या है उनकी सियासत और कैसे लंदन से पढ़कर लौटे और अपने भाषणों, अपनी राजनीति को लेकर वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। चलिए बात करते हैं चर्चा में कौशाम्बी से सपा के युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज की। दावा ये किया जाता है कि पुष्पेंद्र सरोज भारतीय संसद के सबसे युवा सांसद हैं। वो जेनजी सांसद हैं और यहाँ तक कि वो उस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसमें जेनजी बहुत अप्रोच रखते हैं, जेनजी इसकी बात करते हैं। चर्चा में वो इस बात को लेकर आए कि बीते दिनों कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे जेनजीज की पार्टी कहा जाता है, जिसे इंस्टाग्राम की पार्टी कहा जाता है, उसके प्रोटेस्ट में वो पहुंचे। जंतर मंतर में कई दिनों से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सोनम वांगचू, जो कि एक वैज्ञानिक हैं और इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं, वो आमरण अनशन पे बैठे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके और उनके सहयोगी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी से सबसे पहले उन्हें समर्थन देने उत्तर प्रदेश से पहुंचे पुष्पेंद्र सरोज। उनके भाषण का एक हिस्सा खूब वायरल हो रहा है, जरा आप सुनिए। मैं आपके साथ चल करके संसद भवन में जाऊंगा, मैं आपको वादा करके जाता हूं। वो प्रोटेस्ट संसद कहा जाता है ना कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने सड़कें सूनी करने का काम नहीं किया, मैं संसद आवारा करने का काम नहीं करूंगा साथियों, आपके साथ चलने का काम। सूरज ने डूबते हुए कहा कि कोई है जो मेरी जगह संभाल लेगा, तो एक बहुत छोटे से दिए ने बोला मैं कोशिश कर सकता हूं। आप वो दिया है, आप वो मिसाल है हमारे नौजवानों के लिए जो कोशिश कर। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी खुद की लंगोटियां है फटी हुई, वो हमारी पगड़ी छालने में लगे हुए हैं। तो पुष्पेंद्र सरोज का ये बयान चर्चा में है। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम संसद को आवारा नहीं होने देंगे, हम सड़क पर आपके साथ चलेंगे। चलिए आज आपको बताते हैं इन्हीं पुष्पेंद्र सरोज की कहानी। दरअसल पुष्पेंद्र सरोज उस राजनीति से आते हैं जिसमें पीढ़ीगत राजनीति शामिल है, जहां पर पिता एक बड़े राजनेता थे। पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत सरोज अब भी पूर्वांचल में एक बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी में वो महासचिव हैं और इससे पहले मायावती की सरकार में वो मंत्री भी रहे। बसपा छोड़कर वो सपा की सियासत में आए तो बेटे को भी राजनीति में ले आए। और ये कब हुआ? ये हुआ 2024 के चुनाव से ठीक पहले। 2024 के चुनाव से पहले ये चर्चा थी कि पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने टिकट दिया उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज को। जो सीट बीजेपी लगातार जीत रही थी, जहां पर राजा भैया का भी प्रभाव था, उस इलाके में पुष्पेंद्र सरोज ने एक राजनीति सेट की और चुनाव जीत गए। कैसे जीते? दरअसल पुष्पेंद्र सरोज ने राजा भैया के यहाँ जाकर समर्थन मांगा। समाजवादी पार्टी और राजा भैया के रिश्ते तल्ख हैं। इस तल्ख रिश्ते के बावजूद भी पुष्पेंद्र सरोज वहां गए और उसे ऐसा साधा कि वो सांसद बन गए। जब यूपी तक ने एक बार उनसे बातचीत में इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे संबंध तो अब भी अच्छे हैं। नहीं, देखिए वो तो बड़े लोगों की बातें हैं, मैं उसमें पढ़ता भी नहीं। मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशंस है। ऐसे कोई ना मैं पॉलिटिक्स ऐसे उसमें नहीं करता। हालांकि राजा भैया अब भी समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हैं, अखिलेश यादव की आलोचना करते हैं, वो हिंदुत्व और राम की पॉलिटिक्स करते हैं और इंद्रजीत सरोज और पुष्पेंद्र सरोज दलितों के बीच या कहिए सामाजिक न्याय की राजनीति में भरोसा रखते हैं। अगर उनके पिता इंद्रजीत सरोज को छोड़ दिया जाए तो पुष्पेंद्र सरोज की जो अपनी राजनीतिक पहचान है वो दरअसल विदेश से पढ़कर आए एक युवा सांसद की है। पुष्पेंद्र सरोज लंदन में पढ़े हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने लंदन की क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी से अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में बीएससी की डिग्री हासिल की। पुष्पेंद्र ये भी बताते हैं कि जब वो लंदन में पढ़ रहे थे तब उन्होंने वहां पर जानबूझकर बर्तन धुलने की नौकरी भी की। देखिए, क्योंकि कल्चर बहुत डिफरेंस है, डेमोग्राफिक डिफरेंस है और कहीं ना कहीं हम जहाँ से गए और जहाँ पे पहुँचे वहाँ के सोसाइटल डिफरेंसेस बहुत हैं और डे टू डे फंक्शनिंग भी बहुत डिफरेंट है। तो एक पैराडाइम शिफ्ट रहता है, एक शिफ्ट होता है, लेकिन सीखने को बहुत मिलता है वहाँ पे। और एक चीज़ पर्सनल लेवल पे जो सीखने को मिलता है वो है आपका इंडिपेंडेंट बिहेवियर। किस तरीके से आप इंडिपेंडेंट वहाँ पे रह सकते हैं, आपको ही सब कुछ संभालना है,
आपको ही सब कुछ करना है, चाहे मीनियल जॉब, छोटे से छोटे क्लीनिंग से लेकर के बड़े से बड़े पढ़ाई या फिर काम करना हो तो आपको वो करना पड़ेगा, खुद से ही करना पड़ेगा। जब मैं लंदन में था मुझे याद है कि मैंने जानबूझ करके बर्तन धोने की नौकरी ली थी, और जब मेरे घर में ये पता चला था तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जब आप काम करेंगे तो आपको पूरे दुनिया से कुछ इमिग्रेंट्स आएंगे के साथ आपको काम करना पड़ेगा, कुछ एस्टैब्लिश लोगों के साथ काम, आपको पता नहीं होता कि आपको काम किसके साथ करना है, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनकी स्टोरीज, उनका कल्चर जान करके और कहीं ना कहीं आपका सेवा भाव वहाँ से कि आपको ग्राउंड डाउन टू अर्थ रखे। क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चाहे फाइनेंशियल हो या फिर कुछ, और जो पैसे मैंने उधर कमाए वो मैंने और वहाँ पे एंजॉयमेंट में ही उड़ाए। लेकिन जो जॉब मैंने वो करी, चाहे बर्तन धोने की हो, वेटिंग करने की हो, वेटर बन के, तो ये सब भी करने का काम किया, तो वो दौर बहुत अलग था, बहुत सिखाया। उनका मानना यह है कि लंदन की पढ़ाई उनके बहुत काम आई और उन्हें बहुत मैच्योरिटी मिली, उसके बाद वो यहाँ पर चुनाव लड़ने आ गए। एक और घटने का जिक्र वो अक्सर किया करते हैं, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना हो, फिर विदेश जाना हो, इस तरीके की पढ़ाई करने के बाद वो कहते हैं कि इतना सुनता था मैं कि दलित समाज को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, भेदभाव का व्यवहार होता है, लेकिन मुझे लगता था कि मैं तो एक बड़े नेता का बेटा हूँ, मैं तो लंदन से पढ़ के आया हूँ, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो? उन्होंने बोला कि चुनाव में मुझे अपने चुनाव में इसका एहसास हुआ जब मुझसे कहा गया कि आप यहाँ पर पैम्फलेट रख दीजिए क्योंकि सामने वाले जाति के लोग आपसे पर्चा नहीं लेंगे क्योंकि आप दलित हैं। कि जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया और मैं पैम्फलेट जब बांट रहा था तो मेरे हाथों से पर्चा नहीं लिया गया। हमारे लोगों ने भी बोला कि पर्चा नीचे रख देते हैं ताकि, क्योंकि वो पर्चा नहीं लेंगे। तब मुझे पहली बार ये फील हुआ कि शायद कहीं ना कहीं असमानता अभी भी रूरल इंडिया में है, गांव समाज में अभी भी वह समानता है। तो ये पुष्पेंद्र सरोज की सियासत है। वो जब अभिजीत दीपके से मिलने गए तो ये भी कहा गया कि अभिजीत दीपके भी दलित हैं और पुष्पेंद्र सरोज भी दलित हैं। उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव है और सपा को दलित वोटों की जरूरत भी है। इन सारी सियासत के बीच चर्चा तो पुष्पेंद्र सरोज बटोर रहे हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते हैं यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।